बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद आसमा यूनस। आज मैं आपको डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगी। वो है जी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है। इसी तरह ये डिसऑर्डर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ सिम्टम्स बताऊंगी, साइंस बताऊंगी। सिर्फ आज की जो वीडियो है सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में है। ठीक है, साथ ही जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी, साथ ही दो वीडियोस हैं, एक ऑटिस्टिक बॉय की, एक ऑटिस्टिक गर्ल की। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑटिज़म के क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके पास अगर कोई बच्चा आता है आपकी फैमिली में, तो इन क्लूज़ के साथ आता है, इन सिम्टम्स के साथ आता है, तो वो ऑटिज़म में लाई करेगा। तो हमने खाली टैगिंग नहीं करनी, हमने टैगिंग के आगे काम भी करना है, स्ट्रेटजीज़ भी। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो होगी उसमें आपके लिए स्ट्रेटजीज़ होंगी। ठीक है, हैंडलिंग होगी इन बच्चों की, इनका अटेंशन स्पैन, इनका जो है इनके साथ काम करने का पूरा मेथड जो है वो डिस्कस करूँगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट स्लाइड कि हमारा जो है वो ऑटिज़म कब पता चलता है। The behavioral symptoms of autism spectrum disorder often appears early in development। जो इस डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी पता चल जाते हैं, डेवलपमेंट के दौरान ही पता चल जाते हैं। लाइक के बच्चा पैदा होता है, मेनी चिल्ड्रन शो सिम्टम्स ऑफ ऑटिज़म बाय 12 months to 18 month और एज। बच्चे का जो ऑटिज़म है वो हमें जो है वो 12 months to 18 months में पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा। ठीक है, आपके साथ आप उसको बुला रहे हो, वो आपकी आंखों में नहीं देख रहा, उधर देखता है जब आप उसको बुलाएं। छोटा बच्चा खुद देखें ना, अगर 2 months का बच्चा भी है तो वो आप उसको क्लैप करेंगे, आप उसकी तरफ उसको बुलाएंगे तो वो देखता है आपकी तरफ, स्माइल देता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। फिर इसके बाद बच्चा जो है वो और कांटेक्ट की बात है। फिर बात आती है कि बच्चा जो है वो खुद से किसी को देख के स्माइल पास करना, किसी के साथ हग करना, जब कोई उठाए हैप्पीनेस जॉय को फील करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना, उस टाइम बहुत सी चेंजेस आ रहे होते हैं। तो आपने जो है वो नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज के साथ कंपेयर करके आपको अंदाज़ा हो सकता है कि एक ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। समटाइम ऐसा भी होता है, ऐसा केस भी आता है कि बच्चा बिल्कुल एक नॉर्मल स्मूथ जो है वो होता है, लेकिन विद सडन जो होता है 2 ईयर के बाद जो है वो बच्चा जो है वो स्पीच भी थी, सब कुछ था। एक केस ऐसा भी था, उसके बाद बच्चे ने बोलना शुरू बंद कर दिया और अपनी एक रियलिटी, अपनी एक दुनिया में चला गया। तो अब ये तो अल्लाह ताला को ही पता होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा भी होता है इन केसेस में। कुछ टाइम तो पता चलता है कुछ की स्पीच होती है, कुछ की बिल्कुल नहीं होती। तो अब ये है कि जो है, अब हम अर्ली साइंस की बात करते हैं। साइंस ऑफ ऑटिज़म इन चिल्ड्रन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम। अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता बच्चा। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट ये था, देखिए ये पॉइंट्स हैं इसके। ज़रूरी नहीं एक बच्चे में सारे हों, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ का भी डिफरेंट भी हो सकता है। नॉट स्माइलिंग व्हेन यू स्माइल एट देम। देखिए बच्चे को जब स्माइल करते हैं, छोटे बच्चे को मुस्कुराता है, लेकिन ये बच्चा नहीं मुस्कुराएगा विद ऑटिज़म। गेटिंग वेरी अपसेट इफ़ यू डोंट लाइक अ सर्टेन टेस्ट, स्मेल और साउंड। ठीक है, और वो अपसेट हो जाता है स्मेल से, ओडोर से। ठीक है, ऐसा भी होता है कि स्मेल से याद आया, ओडोर की कितनी इम्पॉर्टेंट है ये सेंसेशन। या नहीं, इस बच्चे सेंसिटिव होते हैं कि मैं जिनके साथ ट्रेनिंग ली थी मैंने मैडम जवाहिर अलवी से, तो बता रही थी कि एक बच्चा, ठीक है, ऑटिज़म के साथ था, क्लास में एक लंच की स्मेल थी, ओडोर आई। ठीक है, टीचर ने लंच खोला के बच्चे किसी ने, उस स्मेल से बच्चे को ऐसी सेंसेशन मिली कि वो हाइपर हो गया। उसने दीवार के साथ सर मारना शुरू कर दिया और वो बच्चे को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो ये है कि इस तरह की जो स्मेल्स होती हैं, अब हमें नहीं पता होता ना कि उनके न्यूरोट्रांसमीटर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा जो स्मेल को जो है उसको बुरी लग रही है, तो वो उनको बहुत डिस्टर्ब करती है। तो इस चीज़ का देखें भी ध्यान रखना पड़ता है। रिपीटेटिव मूवमेंट्स सच एज फ्लैपिंग देयर हैंड्स।
बच्चा फ्लैपिंग हैंड कर रहा है, ये एक सबसे बड़ा साइन है ऑटिज़म का। रिपीटेटिव मूवमेंट्स सच एज फ्लैपिंग देयर हैंड्स, फ्लिकिंग देयर फिंगर्स और रॉकिंग देयर बॉडी, या तो अपने जिस्म घूम रहे होंगे या अपनी फिंगर्स के साथ खेल रहे होंगे, नॉट टॉकिंग एज मच अदर चिल्ड्रन, और सेल्फ टॉकिंग भी होती है। कुछ तो बिल्कुल नहीं बात करते, कुछ जो है वो सेल्फ टॉकिंग पे भी होते हैं। तो ये थी हमारे जो हैं कुछ अर्ली सिम्टम्स के बारे में ऑटिज़म के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के। रिपीटेटिव बिहेवियर्स लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग, जंपिंग और ट्विरलिंग, ठीक है। कॉन्स्टेंट मूविंग और हाइपर बिहेवियर, ठीक है। फिक्सेशन, मूविंग, ठीक है, और हाइपर बिहेवियर, बच्चा कांस्टेंट मूव करता है, ठीक है, ये एक पैटर्न उनका भी है। हाइपर बिहेवियर को जितना टाइम हाइपर हो जाता है, मारना शुरू कर देगा अपने आप को या किसी और को। फिक्सेशन ऑन सर्टेन एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्ट्स, फिक्सेशन हो जाती है बच्चे को कि एक पेन से उसको मतलब लगाव हो जाएगा, उसी पेन से वो खेलेगा, उसी पेन की। मैंने खुद एक बच्ची देखी कि उसके पास एक पेन होता था, एक ज्योमेट्री, वो सिर्फ उसी के साथ खेलती थी। तो ये क्या होती है, इनकी फिक्सेशन हो जाती है उस चीज़ के साथ, अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक रूटीन्स और रिचुअल्स और गेटिंग अपसेट व्हेन अ रूटीन इज चेंज। सबसे बड़ा एक और जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है इनका ये है कि ये स्पेसिफिक रूटीन को फॉलो करते हैं। लाइक कि इनकी एक क्लास है, तो उसमें जो है ये आपने बिठाया, आग अपन की क्लास चेंज कर देते हैं, टीचर चेंज कर देते हैं, तो ये तो बिल्कुल रूटीन को, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा बच्चा, वो हाइपर हो जाएगा। वो अब ज़ाहिर है अगर स्पीच नहीं है बताने से, वो ये तो नहीं कह सकता कि आपने मेरी क्लास क्यों चेंज की या मेरी टीचर क्यों नहीं आई, तो वो क्या करेगा, हाइपर एक्टिविटी शो करेगा, चीज़ें गिराएगा, अपने आप को मारेगा। मतलब ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये इस तरह वो कम्युनिकेट करता है, क्योंकि वो बच्चा बता नहीं सकता। एक्चुअली जब बच्चा हाइपर हो रहा होता है या बच्चा जो है वो चीज़ उठा के फेंक रहा है, टेंशन सीकिंग भी, वो एक्चुअली वो अपना मैसेज कन्वे कर रहा होता है आपको, लेकिन उसको कहने का अंदाज़ ये है, हमें समझने की ज़रूरत है। और लास्ट पॉइंट है जी, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच, लाइट एंड साउंड। ये 100% ट्रू है कि जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो टच, लाइट एंड साउंड से बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होता है। हमारे अपने स्कूल में एक बच्चा है, ठीक है, और जैसे ही लाउड स्पीकर पे आप लगाएंगे, तिलावत होगी या तराना होगा, वो बच्चा चीखना शुरू कर देता है, ठीक है, वो चीखना शुरू कर देगा क्योंकि वो सेंसिटिव टू साउंड है, ठीक है, उसको साउंड से होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ बच्चों को लाइट से होता है कि जैसे ही उन पर लाइट पड़ेगी तो वो जो है वो अपसेट हो जाते हैं या और तरह का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। ये वेरी करता है। अब जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑटिस्टिक बच्चों में ये सारे ही आते हों, कुछ भी आ सकते हैं और कुछ के इससे भी ज़्यादा वेरी करते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो स्टैंडर्डाइज बताए हैं, ठीक है, रिसर्चर्स ने। ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। फिर जो है वो ये अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। और वही सब चीज़ें कि जो है ये फ्लैपिंग हैंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हैंड फ्लैपिंग क्या होता है। इसकी ओवर स्टिमुलेटिंग सेंसरी इनपुट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। अच्छा, हैंड फ्लैपिंग क्या होता है कि वो क्यों करता है, कोई ना कोई ऐसा इनपुट आता है एनवायरनमेंट में जो उसे तंग कर रहा है। अदर टाइम्स व्हेन हैंड फ्लैपिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इज़ व्हेन दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस कम्युनिकेट टू अदर्स अराउंड देम। बच्चे हैंड फ्लैपिंग इसलिए भी करता है कि वो आप उसकी बात को सुने, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, उसके पास स्पीच नहीं है, उसके पास वोकेबलरी नहीं है, तो वो क्या करेगा, हैंड फ्लैप करके आपको बात बताने की कोशिश करेगा, या उसको भूख लगी है या उसको प्यास लगी है या उसकी कोई और नीड है, तो ये रीज़न होती है हैंड फ्लैपिंग की। तो ये जो थे ये सिम्टम्स थे ऑटिज़म के। अब मैं आपके साथ ऑटिज़म की वीडियोस शेयर करूँगी, 2 बच्चों की वीडियोस हैं, ध्यान से देखिएगा। इन बच्चों की वीडियोस में शेयर करने का मकसद ये है कि खाली जो है पढ़ने से ऑटिज़म नहीं आता, जब तक कि आप ग्राउंड लेवल पे नहीं जाते। ये पढ़ने में बड़ा आसान है, हैंड फ्लैपिंग, नॉट कम्युनिकेट विद द सेंसिटिव टू लाइट, लेकिन जब आप इन बच्चों के साथ काम करते हैं, लिटरली आपका जो है वो स्टेमिना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बी पेशेंस रखें, सब्र रखें, रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। बच्चे के साथ आप जितना नरमी के साथ काम करेंगे उतना ही अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। चलें जी, अब देखते हैं वीडियोस। हैंड फ्लैपिंग करती हो?
अगर तुम इसे ये बोर्ड जो ये पिक्चर बनी है ना, सारे फ्रूट्स में बता दिए। ये मेरे बोर्ड पे चल गया है। ज़ारा, ज़ारा इधर आओ, ज़ारा कम हियर, कम हियर, ज़ारा, ज़ारा कम हियर, ज़ारा, ज़ारा ये बॉटल दो मुझे, वो बॉटल दो। वेरी गुड। देखिए कि ये ट्रेनिंग के साथ काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। ज़ारा, ज़ारा इधर आओ, फ्रूट्स किधर हैं? आपकी क्लास में फ्रूट्स किधर हैं? आओ, फ्रूट्स, वो देखो फ्रूट्स, आओ, ये देखो, आओ फ्रूट्स बताओ, आओ ज़ारा, जल्दी आओ, आओ फ्रूट्स बताओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्या है? क्या है ये? ग्रेप्स, ग्रेप्स तो ये है। अच्छा इधर आ जाओ। अच्छा ज़ारा के हेयर किधर है? तो ज़ारा सिट डाउन। अच्छा है। नाम क्या है? हसनैन, 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 क्लैप करो। अच्छा टैप करो टेबल पे। ठीक हो हसनैन? ठीक हो? ठीक हो? वेरी गुड। हसनैन तो बहुत